साहब को बुलवाइए साहब। हाँ देखो तहसीलदार का पटवारी को आप कोई भी केस में अगर कहते हैं कि इसमें आप रिपोर्ट बुला के दो तो उसको कितने दिन लगना चाहिए? उसका तो छोटा सा तो हल्का होता है, एरिया में जाके आने का टाइम लगना चाहिए उसका। मतलब 1 दिन के 2 दिन के 3 दिन के 4 दिन के वो मतलब वो 7 दिवस का उसकी मर्जी हो, जब उसका जुरिडिक्शन क्षेत्र दिखाएगा आप दे दिया 7 दिवस, तो 7 दिवस में नहीं दे कोई कार्रवाई होती क्या? क्या कार्रवाई होती सर? हमारे न्यायालय ने आवेदन में एक पटवारी शिकायत वो नहीं लगा रहा है रिपोर्ट, तो 1.5 महीना हो गया उसको लगभग। तो मैंने समझा शासन ने ऐसे नियम बनाए होंगे कि पटवारी को मतलब स्वेच्छाचारी कर दिया होगा कि मर्जी हो तो रिपोर्ट देनी तो नहीं, ऐसा तो नियम है ना कि साथ में। अच्छा अधिकारी भी नहीं कहता उनको जबरदस्ती के ला के दो। आपका स्वागत है। हम कुछ महत्वपूर्ण विषय लेके आए साहब। सबसे पहले इसीलिए आए कि जन सुनवाई में निराकरण लोगों को समाधान मिले, लोग रवा महसूस करते हैं नागला की पूरी जनता की जन सुनवाई में एज ए पोस्ट ऑफिस माननीय द्वारा आवेदन जिसकी शिकायत होती है उसको दे दिया जाता है, जो कि न्याय मतलब जस्टिस मतलब नेचुरल जस्टिस के हिसाब से उचित नहीं है। नेचुरल आप खुद उससे प्रतिवेदन मंगा के आप खुद निराकरण करिए। बताइए किस व्यक्ति का कौन सा शिकायत है? सर नगर पालिका की शिकायत थी, आपने उसको फॉरवर्ड कर दी मेरी शिकायत। नगर पालिका की शिकायत बताइए ना किससे संबंधित भी क्या है सर? ऐसी कोई ऐसा इसका निराकरण नहीं हो रहा। एक का भी हमारी 5 शिकायत दर्ज है, एक का भी निराकरण नहीं हुआ। किस तरह की शिकायत थी? आपको जवाब नहीं मिला? नहीं आज तक 9 दिन। और हम सर शिकायत करना हम डायरेक्ट नगर पालिका जा सकते हैं, आपके पास इसलिए आते हैं उसका निराकरण हो। आप भी वहीं पे देते थे एज ए पोस्ट ऑफिस, तो हमको फायदा क्या? आम पब्लिक शिकायत के निराकरण के लिए आती है समाधान के लिए। हाँ तो आप वो देख के समाधान करना सर। कौन सी शिकायत का समाधान? सर हमारी 5 शिकायतें पेंडिंग है, 5 में से एक का ही समाधान किया। कौन सी सुनता है? नगर पालिका में बहुत सारी शिकायतें हमारी 50 का तो शासन ने नोटिस दे रखा नगर पालिका को 50-60 शिकायत। क्या चाहते हैं आप? एक आपकी शिकायत हो बताइए उसमें बात करता हूँ। जी बताइए। एक आपकी शिकायत हो जिसपे आपका निराकरण नहीं हो रहा। साहब आपका जितनी भी हमने शिकायत दी है उसमें से एक का निराकरण नहीं आया। आपका जो रजिस्टर बना सर रजिस्टर उदाहरण के लिए सर आपको रजिस्टर मेंटेन करना और रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। आपने किसको क्या शिकायत की? आपके यहाँ रजिस्टर मेंटेन नहीं है सर। सब शिकायत आधार सर आपके रजिस्टर मेंटेन होना बहुत सारी शिकायत है ना, एक ही बता बहुत सारी शिकायत। अरे जो भी हो मेरे को एक आध में समस्या आ रही है। सर पिछली बार आपने सर एक व्यक्ति की शिकायत की, नहीं नाम बताओ ना मुझे, क्या समस्या है? प्रकाश राठी की शिकायत थी। आपने बोला था कि हाई कोर्ट का आदेश है वो गुमटी हटाई जाए, आज तक नहीं हटी ना। आपको क्या इसकी सूचना? नहीं वो हाँ बोलिए। बहुत बड़ा उससे ही बताइए उससे। सर ये देखो सर बहुत बड़ा मामला ये गबन का है। ड्रीम्ड परमिशन धोखाधड़ी से दी जाती है। ये हमारा कहना है ये शिकायत पुलिस को भेजिए, पुलिस जांच करके FIR दर्ज करे। सर ये आप FIR दर्ज आपने आज नहीं कर रही होगी। FIR आपको इमीडिएट दर्ज करवाना है, इमीडिएट। सर हमने पानी की शिकायत दी थी कि ग्रेसिम को आपने बिना कॉन्ट्रैक्ट के करोड़ों रुपए दे दिए। नगर पालिका ने क्या आपराधिक प्रकरण दर्ज करो, लेकिन आज तक शिकायत नहीं करी। आप ये सब शिकायतें निर्धारित फोरम पे आप करा सकते हैं कहीं भी। जो विभाग के खिलाफ विभाग का कार्य नहीं कर रहा उसको वो संबंधित जब फोरम पे आप इनका जैसे मान लो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहा है। जन सुनवाई निर्धारित फोरम, हम निर्धारित फोरम पे आए सर, हम इनके पास नहीं गए। जन सुनवाई में है निर्धारित फोरम में सर ये इस फोरम को मना नहीं बोल सकते सर। नहीं व्यक्तिगत किसी की सुनवाई है, जन सुनवाई ये है। नहीं व्यक्तिगत कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सार्वजनिक सुनवाई है और सार्वजनिक मैटर है। को कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा है सर, सार्वजनिक मैटर है सर। मैं भी इलीगल बात नहीं कर सकता मीडिया के सामने और आप भी इलीगल बात नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि आप जन सुनवाई के अधिकारी होकर कह रहे हो आप दूसरे फोरम पे जाइए, निर्धारित फोरम पे। सर ये फोरम इस गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया है
कि जनता को सीधे सुनवाई के लिए जन सुनवाई में एक फोरम बनाया, इन सब के खिलाफ अधिकारी ये बुलाते काहे के लिए आप? नहीं, देखिए जन सुनवाई में ये है कि हम किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या है, व्यक्तिगत कोई समस्या किसी को आ रही है उसको करेंगे। सार्वजनिक समस्या के लिए बहुत सारे फोरम बने हुए हैं। सर हमारा ये निवेदन है कि आपके अधीनस्थ सारे अधिकारी हैं, ये जन सुनवाई में डिफिनेशन है ही नहीं कि व्यक्तिगत आप करोगे और सार्वजनिक नहीं करोगे। ये डिफिनेशन हो तो फिर आप बोर्ड लगा दो कि सिर्फ व्यक्तिगत के लिए आए, सार्वजनिक के लिए नहीं, आप हम सूचना जारी कर दो सर। आपने आज तक इस तरह की सूचना, नियम, निर्देश, आदेश, परिपत्र की प्रतिलिपि बता दीजिए सर कि इस तरह का कोई नियम, निर्देश, आदेश, परिपत्र हो तो आप प्रतिलिपि बताइए क्या समस्या है सर। देखिए वहाँ की बहुत समस्या है सर, आवेदन बहुत लेने आते हैं ना, तो वहाँ पे आवेदन लेते हैं ना, यहाँ पे आपकी जन सुनवाई में आते हैं सर। एक तो ये है सर हमारा सर, दूसरा बात मौखिक जवाब दिए जाते हैं सर अधिकारियों द्वारा सर, यहाँ पे लिखित में किसी का आवेदन नहीं दिया जाता सर। फिर ये जन सुनवाई का फर्जीवाड़ा पोर्टल का है। और सबसे बड़ा तो कि साहब हमने तो अनुभागीय अधिकारियों तहसील कार्यालय के संबंध में भी आवेदन दिया, उसका भी निराकरण आज तक नहीं हुआ सर। तो सर सबका निराकरण तो होना चाहिए ना सर, कि इतनी पब्लिक आती है बेचारी दूर दूर से आती है सर। और अगर आप पोस्ट ऑफिस की भूमिका दिए वहीं संबंधित विभाग में देके आ जाएगी, आपको नगर पालिका में पहुंचाना शिकायत तो नहीं, इतना भी टाइम क्यों खराब कर, इनको देके आ जाएंगे, आवक में देके आ जाएंगे सर। निराकरण होना चाहिए ना उन चीजों का, इसलिए जन सुनवाई है। समस्या को सारा निराकरण हो रहा है। देखिए नागरिक अधिकार मंच लगातार जन सुनवाई में अवैधानिक और गैर कानूनी गतिविधियां करके और जन सुनवाई अधिकारी सहित अपने अधिकारियों को बचाने आने का जो प्रयास किया जा रहा है उसके विरोध में लगातार सक्रिय है। आज हमने कुछ विषय को लेकर के और माननीय जन सुनवाई अधिकारी से निवेदन किया कि पिछली कितनी जन सुनवाई में आप आम जनता के आवेदन बिना निर्धारित समय अवधि के संबंधित विभाग के अधिकारी को ही दे देते हो। तो ये आवेदन तो आम जनता उस विभाग के अधिकारी को दे सकता है। जनता आती है आपके पास निराकरण कराने के लिए, लेकिन आप सारे अधिकारियों को संरक्षण करने के लिए, जो कि नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है कि जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती है उस अधिकारी को वो जांच नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सारे अधिकारियों को जन सुनवाई की जगह अधिकारियों के संरक्षण का केंद्र बन चुका है हर मामले में। इसी तरह यहाँ के सीएमओ ने साची पॉइंट को लेकर के माननीय जन सुनवाई अधिकारी के सामने बिल्कुल अवैध जवाब दिया कि ये साची सहकारी समिति का काम है, जबकि सहकारी समिति का काम दूध वितरण करना है, रोड पर गुमटियाँ वितरण करने का काम नहीं है। रोड पर सारी के सारी गुमटियों का किराया नगर पालिका के कुछ मजबूत आदमी लाखों रुपए महीना किराया ले रहे हो, उसको सीएमओ संरक्षण कर रहा है, उसको जन सुनवाई अधिकारी संरक्षण कर रहा है। हमारा खुला आरोप है। जबकि जो पब्लिक रास्ता है उस पर 1 इंच भी ज़मीन न लीज पे दे सकते हैं, न गुमटी लगाने के लिए दे सकते हैं, न ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला शुक्ला वाले का हवाला राठी के विवरण में दिया है, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे। हम तो नगर पालिका की बात छोड़िए, हमने जन सुनवाई अधिकारी को एसडीओ और तहसीलदार के खिलाफ भी हमने जो आवेदन दिया तो वो भी आवेदन आज तक पेंडिंग है। खुद अनुभागीय अधिकारी होके जन सुनवाई अधिकारी के रूप में लोगों के आवेदन सुनते हैं, लेकिन वो अपने ही आवेदनों का निराकरण नहीं करते हैं। जन सुनवाई की बहुत बुरी स्थिति है। लोगों के साथ ऐसा लगता है कि धोखाधड़ी हो रही है। जन सुनवाई में दूर दूर से आ रहे हैं, लोगों को लगता है कि हम ठगासा महसूस कर रहे हैं। नागरिक अधिकार मंच का सिर्फ एक ही प्रयास है कि जन सुनवाई हो, लेकिन नियमों के अनुसार लीगल और वैधानिक हो। संबंधित अधिकारियों से प्रतिवेदन मांगा जाए और प्रतिवेदन के आधार पर जन सुनवाई अधिकारी द्वारा उस समस्या का निराकरण किया जाए, संबंधित अधिकारी को नहीं दिया जाए। ये हमारा निवेदन है। आज आप एक पेपर